हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेटिक साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है, तो एंड तक बने रहें, अपनी वीडियो को देखें। ठीक है क्या? अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ये रिलेशन डिफाइन अपने पास में। आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी दिया हुआ है। ये रिलेशन डिफाइन है क्वेश्चन के अंदर। अपन अपने हिसाब से रिलेशन डिफाइन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में इसने पूछा है प्रूव दैट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन तो है, ये अपने को प्रूव करना है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है क्या? तो अपन चेक करेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन तो अपने को दिखाना है और सिमेट्रिक नहीं दिखाना, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है क्या? देखना, आर इज इक्वल टू, ये रिलेशन डिफाइन है। अपन रिलेशन अपने हिसाब से रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं और अपने को वैल्यू उठानी है। वो उठानी कहाँ से है? रियल नंबर से उठानी है, वास्तविक संख्याओं से उठानी है। तो मैं 1,1 ले रहा हूं। इन ये जो लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है ना, इनमें से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। अपन ने पीछे एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, जिसमें दिया हुआ था कंडीशन में ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, जिसमें एक कंडीशन लेस देन और इक्वल टू वाली सेटिस्फाई हो रही थी। तो अपन बोल रहे थे कि ये जो रिलेशन होगा वो इसके रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर आ जाएगा, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मैंने आर इज इक्वल टू रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ 1,1, 1 इज इक्वल टू 1 हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही क्या हो सकता है 2,2, रियल नंबर से उठा रहे हैं तो प्लस की वैल्यू ले सकते हैं, माइनस की वैल्यू ले सकते हैं, बस कौन सी वैल्यूज को छोड़कर, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर अपन सारी वैल्यूज ले सकते हैं। ऐसे ही मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी ले लेता हूँ 1/2, 1/2, फिर माइनस वाली ले लेता हूँ -1, -1। ऐसे ही क्या ले लेता हूँ 2,4 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 2,4 क्या है, 4 बड़ा है इससे, 1 से। रख के देख लो, यहाँ पे 2 रखा लेस देन, और ये 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ से बड़ी वैल्यू है। और भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो आप लोग। ठीक है क्या? तो ये सब क्या हो गया, अपन ने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया, बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है क्या? ऐसे रिलेशन के अंदर। ठीक है, अब अपने को प्रूव करना है कि ये है। तो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है? सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए रिलेशन के अंदर। ठीक है क्या? ये डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने पहले ही करवा दिया है। अब देखना, मैं यहां से 1,1 मतलब सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए, तो 1,1, 1 इज इक्वल टू 1 हो सकता है ना। देखो यहाँ से ए लेस देन और इक्वल टू आ रहा है ना, देखो 1 इज इक्वल टू 1, तो एक सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ से हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। और 1/2, 1/2 ये भी कर सकता है बिलोंग, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और लेस देन दिखाओगे तो दोनों वैल्यूज अपने हिसाब से क्या होगी, बड़ी दिखाएगी। ठीक है क्या? और भी ले सकते हो तुम लोग वैल्यूज। तो इस वाली रिलेशन में कौन सा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है क्या? यस, ये अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ये प्रूव करना है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मैंने दिखा दिया आप लोगों को चेक करके। ठीक है क्या? सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए, और अपने बिलोंग करवा दिए रिलेशन के अंदर। अब सेकंड नंबर पे अपने पास में आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। सममित संबंध कौन सा होता है? रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है? दो पीपल होते हैं, दो लोग होते हैं, मतलब मेरा दूसरे के साथ में अगर रिलेशन है तो क्या होना चाहिए, दूसरे का मेरे साथ में भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सिमेट्रिक रिलेशन है, वरना नहीं है। तो देखना, यहाँ से a, b मैं ले लेता हूं यहाँ से 2,4,
क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो क्या होना चाहिए, 4,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में रख के देखो ना, तो इक्वल वाली सेटिस्फाई हो रही। अब 2,4 का मतलब ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4, तो ये तो रिलेशन में प्रेजेंट हो जाएगी क्योंकि दिखा रहा है ये 4 बड़ा है यहाँ से। अब जैसे ही क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब 4 लेस देन 2 होगा, मतलब ए की वैल्यू जब 4 होगी और बी की वैल्यू 2 होगी, उस टाइम पे 2 है वो बड़ा दिखाएगा किससे, 4 से। ऐसा तो वो अभी भी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि 2 है वो 4 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो 4,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जो अपना रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरे नंबर पे अपन चेक करेंगे कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है, संक्रामक संबंध बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है, 3 लोग होते हैं, मेरा दूसरे के साथ में और दूसरे का तीसरे के साथ में अगर रिलेशन में प्रेजेंट है, तो तीसरे का क्या होना चाहिए, तीसरे का मेरे साथ में रिलेशन में भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो अपना रिलेशन है, वरना नहीं है। या फिर मेरा तीसरे के साथ में भी अगर रिलेशन में प्रेजेंट हो गया, तब भी अपना जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है क्या, इस वाले में ऐसी ही वैल्यू ले लेता हूं। तो देखना मैं दिखा देता हूं, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है क्या, 1,2 बिलोंग्स टू आर। फिर 2,4 बिलोंग्स टू आर, क्या 2,4 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब क्या होना चाहिए, 1,4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सारी वैल्यूज रख के देख लो, मतलब तीसरे का पहले के साथ में या फिर पहले का तीसरे के साथ में अगर रिलेशन में प्रेजेंट हो गया, तो अपना जो रिलेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहां से देख लो, इसके अंदर रख के देख लो, 1,2 मतलब 1 लेस देन 2, तो मतलब 2 बड़ा है यहाँ से। फिर 2 लेस देन 4 होगा, तो वो भी 4 है वो बड़ा दिखा रहा है। अब 1,4 मतलब 1 लेस देन 4 दिखाओगे तो 4 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बड़ा दिखा रहा है। तो ये वाला जो रिलेशन होगा वो बिलोंग कर जाएगा किसमें, इस वाली रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। तो अपना जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव सीधे लिख देता हूँ, यस, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है क्या, समझ में आ गया होगा सबको। अपनी वीडियोस को लास्ट तक देखें, लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ग्रो करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैग्नेट साइंस क्लासेस, थैंक यू।